साल 2026 की आहट अभी दूर थी, लेकिन शहर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। हर कोई आने वाले साल को लेकर अपने अपने मन में सवाल पाल रहा था। कोई डर रहा था कि महंगाई क्या रूप लेगी, कोई सोच रहा था कि नौकरी बचेगी या नहीं, और कोई इस उम्मीद में था कि शायद यही साल उसकी किस्मत बदल दे। इन्हीं लोगों के बीच अरुण भी था, जो हर सुबह अपने छोटे से घर की बालकनी में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता और मन ही मन यही पूछता कि क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन पैसे उसके हाथ में टिकते नहीं थे। जितना आता उतना ही किसी न किसी रास्ते से चला जाता। कभी घर का खर्च, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, और कभी ऐसी परेशानियां जिनकी कोई पूर्व सूचना नहीं होती। अरुण को लगता था कि जैसे उसकी तिजोरी नहीं, बल्कि उसकी किस्मत ही खाली रहती है। एक शाम वह अपने पुराने दोस्त मोहन से मिला, जो कभी उसी के साथ संघर्ष करता था, लेकिन आज उसकी जिंदगी में स्थिरता और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। अरुण ने झिझकते हुए उससे पूछा, यार, ऐसा क्या बदल गया कि आज तू इतना निश्चिंत दिखता है? मोहन मुस्कुराया, लेकिन उसने सीधा जवाब नहीं दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, कभी कभी अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना नहीं, सही चीज को सही जगह रखना जरूरी होता है। यह बात अरुण के लिए पहेली जैसी थी। उसने और सवाल पूछने चाहे, लेकिन मोहन ने बस इतना कहा कि 2026 आने से पहले वह उसे एक जरूरी बात बताएगा, जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। उस रात अरुण को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार यही विचार घूमता रहा कि आखिर वह कौन सी बात है जो लोग जानते हैं और वह नहीं। उसे याद आया कि उसके घर में एक पुरानी तिजोरी है, जिसमें पैसे से ज्यादा पुराने कागज और बेकार चीजें भरी रहती हैं। उसे हमेशा लगता था कि तिजोरी सिर्फ पैसे रखने की जगह होती है, लेकिन पहली बार उसने यह सोचना शुरू किया कि शायद तिजोरी घर की ऊर्जा का केंद्र भी होती है। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठा और तिजोरी के सामने बैठ गया। उसने उसे खोला, लेकिन उस दिन उसने पैसे गिनने के बजाय खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में समृद्धि के लिए तैयार हूं? उसी दिन शाम को मोहन आया। उसने बिना किसी भूमिका के कहा, अगर 2026 में अमीर बनना है तो दो चीजें हैं जिन्हें आज ही तिजोरी में रखना होगा। ये कोई महंगी चीजें नहीं हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा है। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर सोई हुई उम्मीद को जगा रहा हो। मोहन ने उसे चेतावनी भी दी कि यह कोई चमत्कारी खेल नहीं, बल्कि विश्वास, अनुशासन और सही ऊर्जा का मेल है। अरुण ने उसी पल तय कर लिया कि इस बार वह सिर्फ सुनकर नहीं, बल्कि समझकर और अपनाकर आगे बढ़ेगा। यही से उसकी कहानी का पहला अध्याय शुरू हुआ, जहां लालच नहीं, बल्कि भरोसे ने उसके मन में जगह बनानी शुरू की। अगली सुबह अरुण की आंख खुली तो उसके मन में एक अलग ही हलचल थी। कल मोहन की बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थीं। सही चीज, सही जगह, यह वाक्य जैसे उसके भीतर उतर गया था। वह चाय का कप लेकर तिजोरी के पास बैठ गया। पहली बार उसने तिजोरी को सिर्फ लोहे का बक्सा नहीं, बल्कि अपने भविष्य के प्रतीक की तरह देखा। उसे एहसास हुआ कि वह सालों से तिजोरी को सिर्फ पैसे छुपाने की जगह समझता आया है, जबकि उसमें भरोसा, डर और उम्मीद सब एक साथ बंद पड़े हैं। तिजोरी खोलते ही उसे पुराने बिल, फटे लिफाफे, कुछ सिक्के और अधूरे सपनों की तरह पड़े नोट दिखाई दिए। वह देर तक उन्हें देखता रहा और सोचता रहा कि क्या यही उसकी आर्थिक स्थिति की असली तस्वीर है। शाम को मोहन फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, देख अरुण, अमीर बनना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। यह मानसिकता और ऊर्जा का खेल है। तिजोरी वह जगह होती है जहां से धन का प्रवाह शुरू भी होता है और रुक भी सकता है। अरुण ध्यान से सुन रहा था। मोहन ने आगे बताया कि पुराने समय में बड़े व्यापारी और सेठ लोग तिजोरी को लक्ष्मी का स्थान मानते थे। वे उसमें सिर्फ धन नहीं रखते थे, बल्कि कुछ प्रतीकात्मक वस्तुएं भी रखते थे,
ताकि धन रुके नहीं बढ़े। अरुण को यह सब सुनकर आश्चर्य हो रहा था, लेकिन भीतर कहीं विश्वास भी जाग रहा था। मोहन ने कहा कि पहली चीज जिसके बारे में वह बताएगा बहुत साधारण है, लेकिन बेहद शक्तिशाली। हल्दी, उसने कहा। अरुण चौंक गया। हल्दी तो उसके घर में रोज इस्तेमाल होती थी, लेकिन उसने कभी उसे धन से जोड़कर नहीं देखा था। मोहन ने समझाया कि हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। खासकर जब उसे सही विधि और सही भावना से तिजोरी में रखा जाए, तो वह धन के रास्ते खोलती है। उसने बताया कि हल्दी में स्थिरता की ऊर्जा होती है, जो पैसे को टिकने में मदद करती है। अरुण के मन में कई सवाल उठे, लेकिन वह बीच में नहीं बोला। मोहन ने साफ शब्दों में कहा कि यह उपाय लालच से नहीं करना चाहिए। अगर तू सिर्फ अमीर बनने के लालच में यह करेगा, तो असर नहीं होगा। लेकिन अगर तू अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शांति चाहता है, तो यह पहला कदम हो सकता है। अरुण ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी समस्या सिर्फ कम कमाने की नहीं, बल्कि अस्थिर सोच की भी रही है। वह हमेशा डर के साथ पैसे को देखता था, डर कि कहीं खत्म न हो जाए। उस रात अरुण देर तक जागता रहा। उसने तय किया कि वह इस रास्ते पर चलेगा, लेकिन आंख बंद करके नहीं। वह हर बात को समझेगा, महसूस करेगा और फिर अपनाएगा। उसे लग रहा था कि यह सिर्फ दो चीजों की कहानी नहीं है, बल्कि उसकी पूरी सोच बदलने की शुरुआत है। बाहर सड़क पर नए साल की तैयारियों का शोर था, लेकिन अरुण के भीतर एक शांत संकल्प जन्म ले चुका था। उसे अब इंतजार था उस अगले रहस्य का, उस दूसरी चीज का, जो उसकी तिजोरी और शायद उसकी किस्मत दोनों को नया रूप देने वाली थी। अगले दिन अरुण के मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी। मोहन ने जिस दूसरी चीज का जिक्र किया था, वह अभी तक रहस्य बनी हुई थी। सुबह से ही अरुण का ध्यान अपने काम में नहीं लग पा रहा था। बार बार उसका मन तिजोरी की ओर चला जाता, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहती हो। उसे लगने लगा था कि सालों से उसने धन को सिर्फ जरूरत और डर की नजर से देखा है, कभी सम्मान और भरोसे की नजर से नहीं। शाम होते होते मोहन का फोन आया। उसने कहा, आज मैं दूसरी चीज के बारे में बताने आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ ले। तिजोरी में रखी जाने वाली चीजें सिर्फ वस्तु नहीं होती, वे संकेत होती हैं कि तुम जीवन से क्या चाहते हो। मोहन जब आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। अरुण ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मोहन ने थैला खोलकर एक चमकता हुआ छोटा सा चांदी का सिक्का निकाला। अरुण ने पहले भी चांदी देखी थी, लेकिन उस सिक्के को देखते ही उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। मोहन ने कहा, दूसरी चीज है चांदी का सिक्का या गोमती चक्र। यह तिजोरी की रक्षा और धन की स्थिरता का प्रतीक है। उसने समझाया कि चांदी चंद्रमा से जुड़ी होती है, जो मन, शांति और संतुलन का कारक है। जब मन स्थिर होता है, तभी धन स्थिर रहता है। अरुण को यह बात गहराई से छू गई, क्योंकि उसका मन हमेशा चिंता में डूबा रहता था। मोहन ने आगे बताया कि गोमती चक्र या चांदी का सिक्का नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का काम करता है। कई बार मेहनत सही होती है, मौके भी मिलते हैं, लेकिन कोई न कोई रुकावट आ जाती है। वह रुकावट बाहरी कम और भीतर की ज्यादा होती है, मोहन ने कहा। अरुण को अपने पिछले अनुभव याद आने लगे, जब सब कुछ ठीक लग रहा होता था और अचानक सब बिखर जाता था। उसे पहली बार लगा कि शायद समस्या सिर्फ हालात की नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा की भी रही है। मोहन ने साफ कहा कि इन दोनों चीजों को तिजोरी में रखते समय सबसे जरूरी चीज है भावना। न डर, न लालच, बस यह भावना कि तुम अपने जीवन में स्थिरता और ईमानदार समृद्धि चाहते हो। उसने यह भी चेतावनी दी कि यह कोई दिखावा नहीं है। जिस दिन तू इसे मजाक समझेगा या दूसरों को दिखाने लगेगा, उस दिन इसका असर खत्म हो जाएगा। अरुण ने मन ही मन तय कर लिया कि वह इसे गुप्त और सम्मान के साथ करेगा। उस रात अरुण ने तिजोरी को साफ किया, पुराने कागज अलग किए, फालतू चीजें हटाईं।
तिजोरी पहली बार हल्की लग रही थी। उसने लाल कपड़े में बंधी हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का अपने सामने रखा। वह देर तक उन्हें देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ दो चीजें नहीं हैं, बल्कि दो वादे हैं, एक स्थिरता का और दूसरा सुरक्षा का। उस पल अरुण के भीतर डर की जगह भरोसा लेने लगा। उसे लगा कि 2026 अब सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक संभावना बन चुका है। हल्दी और चांदी के सिक्के को सामने रखकर अरुण देर तक बैठा रहा। उस क्षण उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अपने ही जीवन के किसी गहरे सच के सामने बैठा हो। अब तक उसने धन को सिर्फ संघर्ष और अभाव से जोड़कर देखा था, लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि धन भी एक संबंध है जिसे सम्मान, विश्वास और सही व्यवहार चाहिए। उसने तय किया कि वह इस पूरे कार्य को बहुत शांति और ध्यान के साथ करेगा, बिना किसी जल्दबाजी के। अगले दिन सुबह उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और मन को शांत करने के लिए कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। यह कोई पूजा पाठ का दिखावा नहीं था, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी को शांत करने का प्रयास था। अरुण ने सबसे पहले तिजोरी को पूरी तरह साफ किया। उसने एक एक चीज बाहर निकाली, तिजोरी को कपड़े से पोंछा और कुछ देर खुला ही रहने दिया। उसे लग रहा था कि जैसे वह तिजोरी को भी सांस लेने का मौका दे रहा है। फिर उसने लाल कपड़े में बंधी हल्दी की गांठ को हाथ में लिया। वह हल्दी जो रोज उसकी रसोई में इस्तेमाल होती थी, आज उसे कुछ अलग ही प्रतीत हो रही थी। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन यही भावना रखी कि उसके जीवन में जो भी धन आए, वह स्थिरता, ईमानदारी और शांति के साथ आए। उसने हल्दी को तिजोरी के दाहिने कोने में बहुत सावधानी से रख दिया। उस पल उसके मन में कोई लालच नहीं था, सिर्फ एक भरोसा था कि वह सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके बाद उसने चांदी का सिक्का उठाया। सिक्के की ठंडक उसके हाथों से होते हुए जैसे उसके मन तक पहुंच रही थी। उसे मोहन की कही बात याद आई कि चांदी चंद्रमा की ऊर्जा का प्रतीक है और चंद्रमा मन को शांत करता है। अरुण ने सिक्के को हल्दी के पास नहीं, बल्कि थोड़ा अलग स्थान पर रखा, ताकि दोनों की ऊर्जा अपना अपना काम कर सके। उसने तिजोरी को धीरे से बंद किया और कुछ पल वहीं बैठा रहा। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता उतर रही है, जैसे लंबे समय बाद कोई बोझ हल्का हुआ हो। उस दिन अरुण ने किसी को कुछ नहीं बताया, न परिवार को न दोस्तों को। उसने यह भी तय किया कि वह हर दिन तिजोरी खोलकर पैसे गिनने की आदत छोड़ देगा। वह अब तिजोरी को डर की जगह नहीं, भरोसे की जगह मानना चाहता था। दिन भर उसके मन में हल्की हल्की शांति बनी रही। छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा या चिंता आ जाती थी, वह उस दिन नहीं आई। शाम को जब वह बाहर टहलने निकला, तो उसे लगा जैसे दुनिया वही है, लेकिन उसका देखने का नजरिया बदल गया है। उस रात सोते समय अरुण ने खुद से एक वादा किया। वह सिर्फ इन दो चीजों पर ही निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अपनी सोच, अपने फैसलों और अपने कर्मों में भी वही स्थिरता लाएगा जिसकी वह उम्मीद कर रहा है। उसे अब समझ आने लगा था कि तिजोरी में रखी चीजें सिर्फ शुरुआत हैं, असली परिवर्तन तो भीतर से शुरू होता है। 2026 की ओर बढ़ते हुए यह उसका चौथा कदम था, और इस कदम में अब डर नहीं, बल्कि एक शांत विश्वास शामिल था कि वह सही रास्ते पर चल पड़ा है। तिजोरी में वे दोनों चीजें रखने के बाद अरुण की दिनचर्या धीरे धीरे बदलने लगी। हालांकि बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही लगता था। वह वही नौकरी करता था, वही रास्तों से गुजरता था, वही लोगों से मिलता था, लेकिन भीतर कहीं कुछ स्थिर होने लगा था। पहले उसका मन हर समय पैसों को लेकर घबराया रहता था। सुबह उठते ही दिमाग में खर्चों की सूची चलने लगती थी और रात को सोते समय यही डर बना रहता था कि अगर कल कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। अब वही डर थोड़ा पीछे हटने लगा था। उसकी जगह एक शांत सा भरोसा आने लगा था कि हालात संभाले जा सकते हैं। अरुण खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह बदलाव सिर्फ सोच का है या वाकई किसी गहरी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही दिनों में उसने एक बात नोटिस की।
वह पहले जितना उतावला नहीं रहा। पहले वह पैसे आते ही उन्हें तुरंत खर्च करने या किसी न किसी चिंता में उलझ जाने की आदत में था। अब वह रुककर सोचने लगा था। उसे समझ आने लगा कि धन को पकड़कर रखने का मतलब कंजूसी नहीं, बल्कि संतुलन होता है। वह हर छोटे खर्च पर खुद को दोषी नहीं ठहराता था और न ही हर बड़ी जरूरत पर डर जाता था। यह संतुलन उसके स्वभाव में धीरे धीरे उतर रहा था। मोहन की एक बात उसे बार बार याद आती थी कि जब मन स्थिर होता है तभी धन भी स्थिर रहता है। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसे पता चला कि एक पुराना रुका हुआ भुगतान, जिसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक क्लियर हो गया है। यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन अरुण के लिए उसका अर्थ बहुत बड़ा था। पहले वह ऐसी छोटी रकम को भी तुरंत किसी खर्च में लगा देता, लेकिन इस बार उसने उसे अलग रख दिया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई कह रहा हो कि अभी धैर्य रखो। उस रात वह तिजोरी के पास बैठा और बिना खोले ही कुछ देर उसे देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि अब तिजोरी उसके लिए डर की चीज नहीं रही, बल्कि एक भरोसे का प्रतीक बन चुकी है। घर का माहौल भी बदलने लगा था। उसकी पत्नी ने भी यह महसूस किया कि अरुण अब छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा नहीं होता। पहले जहां पैसों को लेकर बहस हो जाया करती थी, अब वहां बातचीत होने लगी थी। दोनों मिलकर योजनाएं बनाने लगे थे, न कि सिर्फ समस्याएं गिनाने लगे थे। यह बदलाव बहुत धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन गहरा था। अरुण को समझ आने लगा था कि समृद्धि सिर्फ तिजोरी में रखी चीजों से नहीं आती, बल्कि उस सोच से आती है जो उन चीजों को सम्मान देती है। कई बार उसके मन में संदेह भी उठता था। वह खुद से पूछता था कि क्या यह सब सिर्फ संयोग है या वाकई किसी ऊर्जा का असर। लेकिन फिर वह यह भी महसूस करता था कि चाहे कारण जो भी हो, परिणाम सकारात्मक है। वह ज्यादा शांत है, ज्यादा स्पष्ट सोच पा रहा है और ज्यादा जिम्मेदारी से फैसले ले पा रहा है। उसे लगने लगा था कि असली अमीरी की शुरुआत शायद यहीं से होती है, जहां इंसान अपने डर पर नियंत्रण पाना शुरू करता है। 2026 अब उसके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं रही थी, बल्कि एक लक्ष्य बन चुकी थी, जिसकी ओर वह बिना हड़बड़ी लेकिन पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अरुण के भीतर जो परिवर्तन शुरू हुआ था वह अब साफ दिखाई देने लगा था। पहले जहां वह हर बात को लेकर असमंजस में रहता था, अब उसके फैसलों में ठहराव था। वह समझ चुका था कि जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम देरसवेर परिणाम जरूर देता है। तिजोरी में रखी वे दो चीजें अब उसके लिए सिर्फ प्रतीक नहीं रहीं, बल्कि रोज उसे यह याद दिलाती थीं कि धन का संबंध डर से नहीं, अनुशासन से होता है। वह अब अपनी कमाई और खर्च का हिसाब लिखने लगा था, न घबराहट में बल्कि समझदारी के साथ। ऑफिस में भी उसके काम करने का तरीका बदल गया था। पहले वह हर काम को जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश करता था, ताकि कोई गलती न हो जाए। अब वह काम को पूरी एकाग्रता से करने लगा था। उसके वरिष्ठ अधिकारी भी यह बदलाव महसूस कर रहे थे। एक दिन उसे एक जिम्मेदारी दी गई, जिसे पहले वह लेने से डरता क्योंकि उसमें जोखिम था। लेकिन इस बार उसने डर के बजाय तैयारी को चुना। उसने काम को समझा, योजना बनाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। यह उसके लिए एक बड़ा मानसिक बदलाव था। उसे लगने लगा था कि वह अब हालातों से भाग नहीं रहा, बल्कि उनका सामना कर रहा है। घर में भी वातावरण और अधिक संतुलित हो गया था। पहले जहां छोटी छोटी जरूरतें भी तनाव का कारण बन जाती थीं, अब वहीं आपसी समझ दिखाई देने लगी थी। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि क्यों न वे भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा बचत करना शुरू करें। पहले अरुण को यह विचार डराता था, क्योंकि उसे लगता था कि बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अब उसने इस बात को खुले मन से स्वीकार किया। उसे समझ आने लगा था कि बचत का मतलब कमी नहीं, सुरक्षा होती है। दोनों ने मिलकर छोटे छोटे लक्ष्य बनाए,
जिन्हें पाना अब असंभव नहीं लग रहा था। एक और बदलाव जो अरुण ने महसूस किया वह था लोगों के व्यवहार में। जिन लोगों से वह बात करने में हिचकिचाता था, अब उनसे सहज होकर बातचीत करने लगा था। उसे लग रहा था कि जब भीतर डर कम होता है तो बाहर की दुनिया भी उतनी डरावनी नहीं लगती। कुछ पुराने संपर्क फिर से सक्रिय हुए और नए अवसरों की बातें सामने आने लगीं। यह सब अचानक नहीं हो रहा था, बल्कि एक स्वाभाविक क्रम में आगे बढ़ रहा था। कभी कभी अरुण अकेले बैठकर सोचता था कि क्या वाकई तिजोरी में रखी उन दो चीजों ने यह सब बदल दिया है। फिर उसे एहसास होता था कि उन चीजों ने शायद उसके भीतर छुपे भरोसे को जगा दिया है। उन्होंने उसे यह विश्वास दिया है कि वह अपने जीवन को संभाल सकता है। उसे समझ में आने लगा था कि अमीरी सिर्फ धन की मात्रा से नहीं मापी जाती, बल्कि उस मानसिक शांति से मापी जाती है जो धन को सही दिशा में बहने देती है। 2026 अब नजदीक आ रहा था और अरुण के भीतर एक गहरा विश्वास बन चुका था कि वह इस बार सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें साकार करने की तैयारी कर रहा है। जैसे जैसे 2026 नजदीक आता जा रहा था, अरुण के भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास गहराता जा रहा था। यह आत्मविश्वास शोर नहीं करता था, न ही वह किसी को दिखाने की कोशिश करता था। यह बस भीतर ही भीतर मजबूत होता जा रहा था, जैसे कोई जड़ जमीन के नीचे फैल रही हो। पहले अरुण हर नए साल को उम्मीद और डर के बीच झूलते हुए देखता था, लेकिन इस बार उसका मन स्थिर था। उसे यह भरोसा होने लगा था कि अगर रास्ता सही हो तो गति अपने आप बन जाती है। अब वह हर सुबह उठकर आने वाले दिन से लड़ने की तैयारी नहीं करता था, बल्कि उसे स्वीकार करता था। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान एक नया प्रोजेक्ट सामने आया। यह प्रोजेक्ट चुनौतीपूर्ण था, जोखिम भी था और जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। पहले वाला अरुण शायद चुप बैठ जाता या खुद को पीछे कर लेता, लेकिन इस बार उसने बोलने का फैसला किया। उसने अपने विचार रखे, अपनी तैयारी दिखाई और यह स्वीकार किया कि वह इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है। कमरे में कुछ पल की चुप्पी छा गई, फिर उसके बॉस ने सिर हिलाया। उसी दिन अरुण को उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह उसके भीतर हुए परिवर्तन की पहली सार्वजनिक पुष्टि थी। घर लौटते समय अरुण ने खुद को बेहद हल्का महसूस किया। उसने महसूस किया कि वह अब मौके से डरता नहीं, बल्कि उन्हें पहचानने लगा है। उसे समझ आ गया था कि अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, कई बार वे चुपचाप सामने खड़े होते हैं और सिर्फ आत्मविश्वास की प्रतीक्षा करते हैं। उस शाम उसने तिजोरी को खोला, सिर्फ पैसे देखने के लिए नहीं, बल्कि उस भरोसे को महसूस करने के लिए जो उसने खुद में पैदा किया था। हल्दी और चांदी का सिक्का वहीं थे, शांत, स्थिर और बिना किसी दिखावे के। धीरे धीरे अरुण की दिनचर्या में अनुशासन आने लगा। वह समय पर काम निपटाने लगा, बेवजह की टालमटोल कम हो गई और वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने लगा। पहले वह परिस्थितियों को दोष देता था, अब वह खुद से सवाल करता था कि मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूं। यह बदलाव उसे और मजबूत बना रहा था। वह समझ चुका था कि अमीरी सिर्फ मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि बनने वाली स्थिति है। रिश्तों में भी एक नई स्पष्टता आ गई थी। वह अब अपनी बात साफ कहने लगा था, बिना डर के कि सामने वाला क्या सोचेगा। इस साफगोई ने रिश्तों को और मजबूत किया। लोग उसकी बात सुनने लगे थे, क्योंकि अब उसकी बातों में संदेह नहीं, स्थिरता थी। अरुण को लगने लगा था कि लोग अब उसे उसी तरह देख रहे हैं जैसे वह खुद को देखने लगा है। उस रात सोते समय अरुण ने सोचा कि अगर 2026 कल आ भी जाए तो वह तैयार है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ दो चीजें तिजोरी में नहीं थीं, बल्कि एक साफ सोच, अनुशासित मन और स्थिर विश्वास भी था। उसे एहसास हो चुका था कि यही वे असली संपत्तियां हैं जिन पर धन टिकता है और बढ़ता है। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अरुण को ऐसा लग रहा था मानो वह पहली बार समय के साथ बह नहीं रहा, बल्कि उसके साथ कदम मिलाकर चल रहा हो।
जिस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उसे मिली थी वह आसान नहीं था। कई लोग उससे पहले उस काम को लेकर असफल हो चुके थे। चुनौतियां हर मोड़ पर थीं, कभी टीम की असहमति, कभी समय की कमी और कभी संसाधनों की समस्या। लेकिन इस बार अरुण का रवैया अलग था। वह घबराता नहीं था, बल्कि रुककर सोचता था। उसे लगने लगा था कि जब मन शांत होता है तो समाधान खुद दिखाई देने लगते हैं। वह देर तक ऑफिस में रुकता, लेकिन थकान से नहीं बल्कि लगन से। पहले वह काम को बोझ समझता था, अब उसे सीखने का अवसर मानने लगा था। टीम के लोग भी यह बदलाव महसूस कर रहे थे। वे अब अरुण से सलाह लेने लगे थे, क्योंकि उसकी बातों में जल्दबाजी नहीं, स्पष्टता होती थी। यह उसके लिए नया अनुभव था। उसे पहली बार लगा कि लोग अब सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, उसके दृष्टिकोण की भी कदर कर रहे हैं। इसी बीच एक और घटना घटी। एक पुराना परिचित, जिससे वह वर्षों पहले किसी आर्थिक विवाद के कारण दूर हो गया था, अचानक उससे संपर्क में आया। बातचीत के दौरान पता चला कि वह व्यक्ति एक नए काम की शुरुआत कर रहा है और उसे एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है। पहले अरुण ऐसे प्रस्तावों से डर जाता था, क्योंकि उसे हमेशा नुकसान का डर सताता था। लेकिन इस बार उसने तुरंत हाँ या ना नहीं कहा। उसने समय लिया, शर्तों को समझा, जोखिम को तौला और फिर सोच समझकर निर्णय लिया। यह निर्णय डर से नहीं, समझ से लिया गया था। घर पर भी वातावरण लगातार सकारात्मक बना हुआ था। उसकी पत्नी ने नोटिस किया कि अरुण अब भविष्य की बात करते समय परेशान नहीं होता, बल्कि योजनाओं की तरह बात करता है। दोनों मिलकर बैठते, कागज और कलम लेकर आगे के कदम सोचते। यह उनके रिश्ते में एक नई साझेदारी थी। पैसों की बात अब विवाद का कारण नहीं, बल्कि सहयोग का विषय बन गई थी। अरुण को समझ आने लगा था कि जब घर में आर्थिक चर्चा स्वस्थ होती है तो धन भी उसी रास्ते से आने लगता है। एक शाम वह अकेला बैठा तिजोरी के पास कुछ देर चुपचाप सोचता रहा। उसने तिजोरी खोली, लेकिन इस बार न पैसे गिने न चीजों को छुआ। वह बस उन्हें देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि इन दो चीजों ने उसके जीवन में कोई जादू नहीं किया, बल्कि उसे खुद पर भरोसा करना सिखाया है। उन्होंने उसे यह याद दिलाया है कि धन डर से नहीं, सम्मान से आता है। अरुण अब यह बात गहराई से समझ चुका था कि अमीर बनना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सोच से शुरू होती है, अनुशासन से चलती है और विश्वास पर टिकती है। 2026 अब पास ही था, लेकिन अरुण को अब साल बदलने की जल्दी नहीं थी। क्योंकि उसके भीतर जो बदलाव आया था वही असली संपत्ति बन चुका था, और उसे भरोसा था कि ऐसी संपत्ति कभी खत्म नहीं होती। अब 2026 की शुरुआत में कुछ ही समय बाकी था और अरुण को यह साफ महसूस हो रहा था कि उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे, परत दर परत हुआ था। पहले जहां वह भविष्य के बारे में सोचते ही बेचैन हो जाता था, अब वही भविष्य उसे डराता नहीं था। वह जान चुका था कि उसने अपने भीतर वह आधार बना लिया है जिस पर कोई भी साल खड़ा हो सकता है। एक शाम वह अपने घर की छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ महीने पहले यही छत उसके लिए चिंता की जगह हुआ करती थी, लेकिन आज यह आत्मचिंतन की जगह बन गई थी। उसने बीते समय को याद किया। कितनी बार उसने खुद को कमजोर समझा था, कितनी बार उसने हालात को दोष दिया था और कितनी बार उसने यह मान लिया था कि अमीरी शायद उसके लिए बनी ही नहीं है। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि अमीरी का पहला दुश्मन यही सोच होती है। जब इंसान खुद को सीमित मान लेता है तो अवसर भी उसे सीमित ही दिखते हैं। अरुण ने महसूस किया कि तिजोरी में रखी दो चीजों ने उसके भीतर जमी उसी सीमा को तोड़ा था। उन्होंने उसे यह एहसास दिलाया था कि वह भी स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि का हकदार है। ऑफिस का प्रोजेक्ट अब निर्णायक चरण में था।
तनाव जरूर था, लेकिन डर नहीं था। अरुण ने अपनी टीम के साथ खुलकर बातचीत की, जिम्मेदारियां बांटी और हर समस्या को मिलकर हल करने की कोशिश की। पहले जहां वह अकेले सब संभालने की कोशिश करता था, अब उसने सहयोग को अपनी ताकत बना लिया था। यह भी उसके सोच में आया बदलाव था। उसे यह समझ आ चुका था कि अमीर वही नहीं होता जो सब कुछ अकेले करता है, बल्कि वह होता है जो सही लोगों को साथ लेकर चलता है। इसी दौरान उसके लिए एक और अच्छा समाचार आया। जिस निवेश को उसने सोच समझकर किया था, वह उम्मीद से बेहतर चलने लगा था। यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे लगा कि पहली बार उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है, न कि वह सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। यह एहसास उसे भीतर तक संतोष दे रहा था। घर में भी एक नई स्थिरता थी। खर्च नियंत्रित थे, बातचीत साफ थी और भविष्य को लेकर साझा योजनाएं बन रही थीं। अरुण को यह बात गहराई से समझ आ चुकी थी कि जब घर में स्पष्टता होती है तो धन को टिकने का कारण मिलता है। वह अब हर चीज को तुरंत पाने की जल्दी में नहीं था। उसे भरोसा था कि जो सही है वह समय पर मिलेगा। उस रात उसने तिजोरी को खोला और पहली बार उसमें पड़े पैसों को देखकर डर या लालच नहीं महसूस किया। उसने सिर्फ कृतज्ञता महसूस की। उसे लगा जैसे यह तिजोरी अब उसके भीतर बने संतुलन का प्रतिबिंब है। अरुण जान चुका था कि वह अब उस मोड़ पर आ गया है जहां पीछे लौटना संभव नहीं है। 2026 अब बस एक तारीख नहीं थी, बल्कि उस यात्रा का पड़ाव था जो उसने खुद को समझने और बदलने के साथ शुरू की थी। अब केवल अंतिम कदम बाकी था, वह एहसास जो उसे पूरी तरह यह समझा दे कि असली अमीरी क्या होती है। 2026 की पहली सुबह अरुण के जीवन में किसी उत्सव की तरह नहीं आई, बल्कि एक गहरी शांति की तरह आई। वह सुबह जल्दी उठा, खिड़की से आती धूप को देखा और बिना किसी हड़बड़ी के एक लंबी सांस ली। यह वही अरुण था जो कुछ महीनों पहले हर नए दिन को डर और चिंता के साथ शुरू करता था, लेकिन आज उसके भीतर कोई शोर नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अपने जीवन के साथ तालमेल में आ गया है। उसने तिजोरी की ओर देखा, लेकिन उसे खोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे अब यह साबित करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसके पास कितना है, क्योंकि वह जान चुका था कि वह क्या बन चुका है। पिछले महीनों की पूरी यात्रा उसकी आंखों के सामने घूम गई। वह पहला संदेह, पहली उम्मीद, तिजोरी की सफाई, हल्दी और चांदी के सिक्के को सम्मान के साथ रखना, और फिर धीरे धीरे अपने भीतर आता ठहरा। अरुण को अब साफ दिख रहा था कि इन दो चीजों ने उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसके भीतर छिपी क्षमता को जगाया। उन्होंने उसे यह याद दिलाया कि धन डर से नहीं, अनुशासन से आता है, और स्थिरता संयोग से नहीं, सही सोच से बनती है। ऑफिस में उसका प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। सराहना मिली, भरोसा बढ़ा और आगे के लिए नए रास्ते खुले। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि अरुण अब सफलता को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह जान चुका था कि सफलता भी उसी के पास टिकती है जो उसे लेकर असुरक्षित नहीं होता। उसने अपनी कमाई, अपने रिश्तों और अपने समय तीनों को संतुलन में रखना सीख लिया था। यही संतुलन अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका था। घर में भी सब कुछ बदलाव था। उसकी पत्नी के चेहरे पर अब भविष्य को लेकर डर नहीं, बल्कि साझेदारी की चमक थी। दोनों मिलकर आगे की योजनाएं बनाते थे, लेकिन बिना तनाव के। खर्च और बचत अब नियम नहीं, समझ बन चुके थे। अरुण को यह एहसास हो गया था कि अमीरी सिर्फ अकेले इंसान की नहीं होती, वह पूरे परिवार की मानसिक स्थिति को बदलती है। जब घर में भरोसा होता है तो धन को टिकने की वजह मिलती है। एक शाम अरुण ने तिजोरी खोली। उसने हल्दी और चांदी के सिक्के को देखा और पहली बार मन ही मन उन्हें धन्यवाद कहा। इसलिए नहीं कि उन्होंने उसे अमीर बना दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसे खुद पर भरोसा करना सिखाया।
उसे समझ आ गया था कि ये दो चीजें सिर्फ प्रतीक थीं। असली परिवर्तन उसकी सोच, उसके निर्णय और उसके धैर्य में हुआ था। अरुण अब यह बात गहराई से जान चुका था कि 2026 में अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है डर से आजादी, फैसलों में स्पष्टता, रिश्तों में संतुलन और भविष्य को लेकर शांति। वह जानता था कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वह उनसे भागेगा नहीं, क्योंकि उसके पास अब वह आधार था जिस पर कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। यही उसकी असली अमीरी थी और यही उस यात्रा का अंतिम